नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझ लेते हैं कि ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है और उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन है सबसे पहला हमारा, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स। एक सेल के दौरान, मान लीजिए एक सेल लगी हुई है, सेल लगती है ना दुकानों में के इतने का सामान ले जाइए, सेल लगी है, फ्री 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 इस टाइप से। तो एक दुकान क्या है, दुकानदार ऑफर करता है कि हमारी दुकान पे से आप जितने का भी सामान खरीदेंगे, जितने का भी वो बनेगा, मार्क्ड प्राइस उसकी टोटल जितनी भी होगी, उस पर 10% हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10%। और किस पर? जितने भी मार्क्ड प्राइस होगी उस पर। क्लियर है दोनों चीजें। अब व्हाट वुड अ कस्टमर, है ना, what would a customer have to pay for a pair of jeans marked at 1450 and two shirt marked at 850 each। यहां पर पेयर ऑफ जींस की प्राइस कितनी दी है? 1450। और टू शर्ट, कितनी शर्ट? टू, 850 ईच। देखिए यहां पर उसने दोनों पैंट की कीमत दी हुई है, जो जींस के पैंट है उसकी, पर यहाँ पर जो टू शर्ट लिखकर उसने 850 के बाद ईच लिखा है, इस ईच का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक, मतलब वन। सिर्फ एक शर्ट की कीमत 850 है, जबकि शर्ट कितनी खरीदी है उसने? टू। तो यहाँ पर आपको इसको डबल करके टू शर्ट की प्राइस निकालनी है। तो सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं और उससे मार्क्ड प्राइस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे सबसे पहले? सॉल्यूशन। जो गिवन है वो लिखते हैं, गिवन डिस्काउंट परसेंटेज। कितना है डिस्काउंट परसेंट? हमको 10%। ठीक। सेकेंड थिंग, प्राइस ऑफ, या फिर लिखेंगे मार्क्ड प्राइस, एमपी, मार्क्ड प्राइस ऑफ आ पेयर ऑफ जींस। पेयर ऑफ जींस की प्राइस कितनी है? ₹1450। इतने रुपए के आपको जींस यहाँ पर पड़े, दोनों जींस, है ना। ठीक है। और सेकंड, मार्क्ड प्राइस, ये प्राइस यहाँ पर डबल लिखा हमने, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या है? मार्क्ड प्राइस, एमपी का मतलब ही मार्क्ड प्राइस होता है। मार्क्ड प्राइस ऑफ टू शर्ट, जो हमने यहाँ पर टू शर्ट खरीदी है ना, उनकी मार्क्ड प्राइस। तो देखिए यहाँ पर एक शर्ट की प्राइस दी है कितनी? ₹850। ये एक की है, पर हमने कितना खरीदा है? टू। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? टू का। तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1700 प्राइस आ जाएगा। तो देखिए ये जींस की प्राइस हो गई, है ना, और ये टू शर्ट की प्राइस हो गई। अब दुकानदार को जब हम पैसे देंगे, शॉपकीपर को, तो इन दोनों को मिलाकर ही देंगे टोटल पैसा, है ना। तो टोटल मार्क्ड प्राइस निकाल लें अब हम। तो यहाँ लिखेंगे टोटल मार्क्ड प्राइस। एमपी मतलब मध्य प्रदेश मत समझना, ये मार्क्ड प्राइस है। कितना हो जाएगा? ₹1450 प्लस 1700। ठीक है, तो टोटल मार्क्ड प्राइस कितने रुपीज हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर? ₹3150। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है कि दुकानदार से हम, ये दुकानदार है भाई साहब और ये हम है, दुकानदार से हम कितने रुपए में इस सामान को खरीदेंगे? बोले तो उसकी सेलिंग प्राइस। देखिए आप सोच रहे हो सेलिंग प्राइस तो सर ये है, तो भैया ये प्राइस बनी है, पर उस पर 10% डिस्काउंट भी तो मिलेगा हमको, तो उतना कम करके पैसा देंगे ना। तो हमारे पास डिस्काउंट है, क्या है? डिस्काउंट और मार्क्ड प्राइस, और हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। तो हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में फॉर्मूला सीखा था, क्या था हमारा फॉर्मूला? सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस इनटू में ऊपर भी 100, नीचे भी 100। और क्या गिवन है? डिस्काउंट गिवन है ना, तो डिस्काउंट मतलब पैसा कम करके देना है, माइनस करके देना है। तो यहाँ बीच में लगेगा माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। लिख लेते हैं फॉर्मूले में सेलिंग प्राइस एज इट इज। मार्क्ड प्राइस कितने रुपए बने? 3150। तो यहाँ लिख लेंगे 3150 इंटू ऊपर 100 है ही सही हमारा, डिवाइड में भी 100 है ही सही, और ये माइनस का माइनस, डिस्काउंट परसेंट कितना है? 10%। तो यहाँ लिख देंगे 10। आगे सोल्व करें इसको अब हम। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस का सेलिंग प्राइस इक्वल 3150 इंटू का इंटू, फिर 100 में से 10 जाए कितना बचेगा? 90, और नीचे 100 का
100। अब आप मुझे ये बताइए ब्रैकेट लगाने की जरूरत है क्या, यहाँ पर ब्रैकेट की नहीं है। अब देखिए ये 90/100 एक फ्रैक्शन है और 3150 भी एक फ्रैक्शन है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। तो जब भी दो फ्रैक्शन एक साथ हो और बीच में क्या हो मल्टीप्लाई, तो हम जानते हैं फ्रैक्शन को ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, है ना, और साथ में अगर बीच में इनटू लगा हो तो क्रॉस में भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे हमारा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो रहा है और दूसरे जीरो से ये क्रॉस वाला दूसरा जीरो कैंसिल हो रहा है। तो ओवरऑल हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 315, क्योंकि एक जीरो तो हमारा कैंसिल हो गया है, इनटू में 9, दूसरा जीरो भी कैंसिल हो गया और नीचे क्या है 1, और नीचे 1 लिखे या ना लिखे बात एक ही है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 9 5 जा 45, कैरी आया 4, 9 1 जा 9 4 13, कैरी आया 1, 9 3 जा 27 और 1 28। तो भैया हम दुकानदार को कितने रुपए देंगे, 2835 रुपीज हम दुकानदार को पे करेंगे। ठीक है, तो यहां पर चाहे तो हम लिख सकते हैं इसको हेंस कस्टमर हैव टू पे ₹2835। ठीक है, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा होता है एंड। क्या क्या देखा हमने, पहले तो जो हमें दिया था डिस्काउंट परसेंट लिखा, फिर पेयर ऑफ जींस की प्राइस और 2 शर्ट की प्राइस। तो टोटल प्राइस मार्क्ड प्राइस निकाली 3150 और डिस्काउंट 10%, और हमें निकालना क्या है सेलिंग प्राइस, कि हमने उससे कितने में खरीदा या उसने हमें बेचा, बात एक ही है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमें याद था, मार्क्ड प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर रख दी, मार्क्ड प्राइस की वैल्यू इंटू का इंटू, 100 का 100, माइनस का माइनस, डिस्काउंट 10% डिवाइड में 100। ये एज इट इज इंटू एज इट इज, माइनस करा 90 बचा, नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से दूसरा, क्या बचा हमारा 315 इंटू 9, नीचे 1 हम मानते नहीं है, और ठीक है नीचे 1 हम मानते नहीं है, और यहां पर हमारा आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करने पर 2835। तो कस्टमर को कितने रुपए पे करना पड़ेगा 2835। थैंक यू एवरीवन।